समझ लेंगे। पहले बात कर लेते हैं होता क्या ऑर्डर ब्लॉक। जब भी मार्केट में ह्यूज बाइंग आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट में ह्यूज बाइंग आपको दिखी कि यस एक बड़ी कैंडल बनी, फिर मल्टीपल बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिखी, इसको बोलेंगे हम ह्यूज बाइंग। जब भी मार्केट में ह्यूज बाइंग आती है और फर्स्ट कैंडल का हाई आपके थर्ड कैंडल के लो को टैप नहीं करता, वहां पे आप फर्स्ट कैंडल को बोलते हो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी फर्स्ट कैंडल, ये लाल वाली कैंडल आपको दिख रही है फर्स्ट कैंडल, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट कैंडल, क्योंकि जो पूरा मूव आया इसमें सबसे नीचे ये वाली कैंडल थी। जो पूरा मूव आया इसमें सबसे नीचे ये वाली कैंडल थी, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट कैंडल। इसमें क्या हुआ एग्जैक्टली, फर्स्ट कैंडल का हाई। फर्स्ट कैंडल का हाई कहाँ पे बैठेगा, विक मत मानना, यहाँ पे विक इंक्लूड नहीं होगी आपके ऑर्डर ब्लॉक में, ओनली बॉडी इंक्लूड होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी आपकी एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एरिया पे थी। कहाँ पे थी एग्जैक्टली आपकी, यहाँ पे थी, इसको मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल का ये हाई है और आपके थर्ड कैंडल का लो यहाँ पर है। यहाँ पे आपको बीच में गैप दिख रहा है, ये दोनों टच नहीं कर रहे ना एक दूसरे को, तो इसमें आप बोलोगे आपका फर्स्ट कैंडल हो गया ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। इट मींस ऑर्डर्स इसमें ब्लॉक्ड हैं। अब किस बेसिस की वजह से ब्लॉक्ड है, ऑर्डर क्यों ब्लॉक्ड है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी मार्केट में कोई बंदा बहुत बड़े ऑर्डर्स लगाता है किसी भी डायरेक्शन में, मान लो इसी बंदे ने यहाँ पे लॉन्ग साइड में बड़े ऑर्डर्स प्लेस हुए करे, तो क्या हुआ मार्केट में, इसने ऑर्डर प्लेस करे 100 रुपए के, वहां पे सेलर नहीं था वहां पे फुलफिल करने के लिए ऑर्डर, मान लो सेलर वहां पे था 50 रुपए का, तो यहाँ पे जैसे इसके 50 रुपए के ऑर्डर फुलफिल हुए, बाकी पेंडिंग हो गए। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि मार्केट दो तरीकों से चलता है। एक बंदा अगर बाय करेगा तो एक बंदा सेल करेगा, एक बंदा प्रॉफिट करेगा तो एक बंदा नुकसान करेगा, एक बंदा कमाएगा तो दूसरा नुकसान करेगा। इसका पैसा उसकी जेब में, उसका पैसा उसकी जेब में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, जब इस बंदे ने इतने बाइंग के ऑर्डर्स लगाए, वहां पे कोई दूसरा सेलर प्रेजेंट नहीं था जो मार्केट को सेलिंग में इंटरेस्टेड हो, इसलिए यहाँ पे उस बंदे के ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग रह गए। अब ऑर्डर पेंडिंग रह गए तो क्या होता है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग रह गए, अब मार्केट में क्या होगा, इसको आप कैंडल मार्क कर लोगे, जो आपकी फर्स्ट कैंडल थी इसको आप मार्क कर लोगे, इसको इसको आप नाम दोगे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, लिख लेते हैं इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब क्या होगा, जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम इस वाले लेवल पे वापस लौटेगा, तो जो इस बंदे के ऑर्डर्स यहाँ पे रिमेनिंग थे, जो पहले फुलफिल नहीं हुए थे, जब इतनी बड़ी रैली आई थी फुलफिल नहीं हुए थे, मार्केट यहाँ पे उसके ऑर्डर फुलफिल करेगा। मान लो यहाँ पे तेजी से सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, अचानक से इस बंदे के ऑर्डर यहाँ पे फिल हुए मार्केट में, तो मार्केट में लड़ाई होगी। लड़ाई कैसे होगी, सेलिंग में मान लो लगे थे आपके 40 ऑर्डर, और यहाँ पे इस बंदे के बाइंग ऑर्डर जो 50 रह गए थे, वो उसके 50 बाइंग के ऑर्डर लग गए। अचानक से वहां पे सेलिंग का मोमेंटम वहां पे होगा खत्म और बाइंग वहां पे कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इस बंदे के वहां पे ऑर्डर लगे थे। यहाँ पे प्राइस टैप करेगा, उस बंदे के ऑर्डर्स फिलअप करेगा एंड मार्केट वंस अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये होता है मेनली हमारा ऑर्डर ब्लॉक। वापस छोटी छोटी भाषा में वापस रिपीट कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे एक बंदे ने बाइंग करी थी, उसके बाइंग के सारे ऑर्डर फिल नहीं हुए, मान लो उसने लिमिट ऑर्डर लगाए थे, उसके सारे लिमिट ऑर्डर फिल नहीं हुए, आधे फिल हो गए थे, आधे यहाँ पे पेंडिंग पड़े थे। अगली बार जब प्राइस नीचे आएगा उसके लिमिट ऑर्डर फिल करेगा, देन मार्केट वंस अगेन ऊपर की तरफ रिवर्सल होते हुए जा सकता है। ये यहाँ पे छोटे मोटे ऑर्डर्स नहीं होते, बहुत हाई क्वांटिटी में ऑर्डर लगाते हैं, सारे ऑर्डर फिल नहीं होते। इसमें किसी को डाउट है, इतना जितना बस अभी पढ़ा है 2 मिनट के अंदर कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये समझ आया। ट्रेड कैसे लेनी है उसके बाद में चलेंगे, इतना समझ आ गया। 2-3 लाइन पढ़ाई है अभी कि भाई यहाँ पे पहली कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है, जब अगली बार प्राइस वहां पर आएगा उसके पेंडिंग ऑर्डर फिल करेगा, देन ऊपर की तरफ जाएंगे। मिडिल रैली में ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करें भाई, उस पर सब पहुंचेंगे ना, पहुंचेंगे भाई। अभी कॉन्सेप्ट समझाए कि होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन सा मार्क करना है, वो समझेंगे। नो सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही होते हैं क्या, सारे लिमिट ऑर्डर ही होते हैं। वाई डोंट वी कंसिडर विक इन ऑर्डर ब्लॉक, विक इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी विक लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल कई बार बड़ी विक लग जाती है, वो देख लेते हैं हम कहाँ पे लगी है। ओके, कहीं बड़ी विक लगी है क्या ऑर्डर ब्लॉक पे, ओके हाँ इसका एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे अगर हम इसको विक को कंसिडर करें, हमारा ऑर्डर ब्लॉक कितना बड़ा मार्क होगा, इतना बड़ा मार्क होगा। अगर हम इसको विक को कंसिडर करें, विक यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हुई विक एंड आपकी विक यहाँ तक एंड हुई, बहुत बड़ा हो गया ना ये। इसमें आप बाइंग कहाँ पे ढूंढोगे एग्जैक्टली, ये कितना बड़ा रेंज हो गया आपका एग्जैक्टली, एक बार आप ये देखो, ये हो गया आपका 1% का रेंज। उसकी जगह अगर हम सिर्फ बॉडी बॉडी मार्क करें, यहाँ से हमने बॉडी कर ली, यहाँ से हमने बॉडी कर ली, इसको रिड्यूस कर दिया, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कितना छोटा हो जाएगा, जस्ट आपका 0.2% का। तो ये छोटा हो गया, इससे हमारा जोन कन्फाइन हो जाता है कि हम इतने बड़े एरिया में बाइंग ना ढूंढ के छोटे से एरिया में बाइंग ढूंढे, इससे हमारी मदद हो जाती है। इसलिए हम जस्ट बॉडी मार्क करते हैं, आपकी विक मार्क नहीं करते। कई बार क्या होता है भाई, ये तो बहुत छोटी विक है, कई बार बड़ी विक लग जाती है, मान लो ये बड़ी विक लगी है, इतनी बड़ी विक को आप कैसे मार्क करोगे, यहाँ पे आप मार्क नहीं कर पाओगे, इसलिए जस्ट आप बॉडी बॉडी मार्क करोगे, जितनी भी बॉडी है। यस, क्वेश्चन ड्रॉप कर दो ब्रो।
हाँ लाइक कर दो एक बार आप सभी लाइव स्ट्रीम को, क्वेश्चन ड्रॉप कर दो भाई। फिर से फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल समझाओ, ऑर्डर इनके एंड पे लगाएं या फिर फर्स्ट कैंडल की बॉडी पे, बॉडी पे जो आपको फर्स्ट कैंडल बताई ना उसकी बॉडी पे आपके ऑर्डर्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल लाइव मार्केट में आपको लेके चलता हूँ, लाइव मार्केट में आपको लेके चलता हूँ। ये हमें ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिखा, इसकी हमने बॉडी मार्क करी और हमने यहाँ यहीं पे ऑर्डर्स मिल गए, इसके हाई पे यहाँ पे ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे। भाई कैंडल का दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक। ओके भाई, पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब आप मार्केट में नए लैंड होगे, मतलब मान लो आपने पहली बार ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट करा, आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगे। मुझे मार्केट में एक्सपीरियंस है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे ऑर्डर ब्लॉक? आप सिंपली से tradingview.com पे जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। tradingview.com पे जाओगे, वहां पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाओगे, सर्च में लिखोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सामने आप नाम पढ़ोगे लक्स एल्गो। जैसे ही आप इसको अपने चार्ट पे प्लेस करोगे, डायरेक्टली आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बता देगा। मार्क करने का ये मतलब है कि भाई एरिया बता देगा, हाँ भाई आपका ऑर्डर ब्लॉक इस पर्टिकुलर एरिया में है, आप खुद ढूंढ लो। वहां पे आपको जब एरिया पता चल जाएगा, हाँ भाई यहाँ पे ये एरिया है, फिर आप अपना दिमाग यूज करोगे। दिमाग कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ढूंढना है कौन सी वो कैंडल है, कौन सी वो कैंडल है जिसका फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो को टैप नहीं कर रहा। जहां पे भी आपको वो कैंडल दिखेगी उसमें फर्स्ट कैंडल होगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, उसको आप ऐसे मार्क करके चलोगे, ऐसे आप उसको मार्क कर लोगे। आपको इंडिकेटर ने क्या बताया, इतना बड़ा एरिया बता दिया आपको इंडिकेटर ने, ये आप मार्क नहीं करोगे। आप जस्ट छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके वहां पे चलोगे खुद। ऑर्डर ब्लॉक ऑलवेज रेड कलर नहीं, कलर मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता। रिपीट दिस अगेन, ट्रेडिंग व्यू, सिंपल सा आप tradingview.com में जाओगे, वहां पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको टॉप पे आपको लिखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जैसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिखोगे, फॉर एग्जांपल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैंने लिखा, 1 सेकेंड, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सामने नाम पढ़ोगे लक्स एल्गो, अलग अलग नाम आएंगे, लक्स एल्गो वाला आपको ऐड करना है। डायरेक्टली आपको चार्ट्स में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दे देगा। पिन पॉइंट मार्क नहीं करेगा, ये दिमाग में रख लेना, पिन पॉइंट मार्क नहीं करेगा, बड़ा सा एरिया मार्क कर देगा। उसमें आपको ढूंढना है ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, इतना बहुत इजीली ढूंढ लोगे। 2 दिन स्टार्ट करो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सम पीपल मार्क विक ऑल्सो इन ऑर्डर ब्लॉक, वाई? सम पीपल का तो नहीं पता, पर क्यों नहीं करना वो मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया कि भाई कभी कभी आपकी विक बहुत बड़ी बन जाती है। जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी विक बन गई, तो मैं कैसे इसको मार्क करूंगा? मैं नहीं मार्क कर पाऊंगा इसमें ऑर्डर ब्लॉक। उससे अच्छा मैं सीधा सीधा, जब मुझे दिख रहा है छोटी सी यहाँ पे बॉडी बनी है, उसको मैं मार्क क्यों ना कर लूं? मैं क्यों इतनी बड़ी विक को लेके चलूं? इसमें बाय कहां पे करूंगा मैं? ये बोलने का आपका मतलब है। प्रीमियम मांग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। ये इंडिकेटर ये वाला आप यूज करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके चार्ट में ऑलरेडी मल्टीपल इंडिकेटर लगे होंगे, उसको हटाओ, उसके बाद ये लगाओ, फिर लग जाएगा। भाई अगर लिमिट ऑर्डर लगाया तो प्राइस कैसे ऊपर जाएगा? अगर मार्केट ऑर्डर लगाया, भाई इस पे चलेंगे ना। अभी अभी सिर्फ मैंने आपसे एक लौता क्वेश्चन पूछा कि आपको ये पता चल गया कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे दिखता है, वो मैंने अभी बताया ही नहीं। अभी बाकी कुछ मत पूछो बाकी चीजें भाई, अभी ये पूछो कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, वो समझ आ गया, क्यों प्राइस ऊपर जाता है, बस ये चीज बता दो, ये समझ आया। उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं भाई, अभी तो चलेंगे आगे। एफवीजी क्या होती है? ओके, एफवीजी क्या होती है ये बता देते हैं। आपको ये समझ आ गया ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखते हैं कि भाई जब भी कोई बड़ा मूव आया, वहां पे फर्स्ट कैंडल के हाई थर्ड कैंडल के लो को टैप नहीं कर रहा, वो हो गया आपका बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक। उसके जस्ट नेक्स्ट की कैंडल, हमेशा जो भी आपका बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके नेक्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बनती है, इतनी बड़ी, उसको कहते हैं एफवीजी। एफवीजी स्टैंड्स फॉर फेयर वैल्यू गैप। ये किसी काम नहीं आएगा आपको, इसको नहीं समझना। आपको एक लौती चीज समझनी है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। एफवीजी क्या होता है, बीच में क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं समझना। क्यों नहीं समझना? क्योंकि सिर्फ 10 में से 2 बार एफवीजी काम करती है, 10 में से 9 9.5% आपका काम करेगा ऑर्डर ब्लॉक, 10 में से। इसीलिए हम फोकस करेंगे, जो चीज 99% मार्केट में काम करेगी ही करेगी, उस पर फोकस करेंगे। यस सर, समझ आ गया, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। क्या जस्ट बॉडी का टैप करने से ऑर्डर पर, भाई चलेंगे चलेंगे चलेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में वैलिड होता है, कौन सा मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड होता है, कौन सा हमें मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर एरिया देख लेते हैं जहां पे मार्केट में मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक लाइन से बने हुए। यस, हमें एरिया मिल गया। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, आपका ऑर्डर ब्लॉक बाइंग साइड का यहाँ पे पड़ रहा है, आपका बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ रहा है। अभी समझाऊंगा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे एक बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करें, एक बार फटाफट सीख लो। ये थी मेरी फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल का ये हाई था, ये थर्ड कैंडल के लो को टैप नहीं कर रहा, तो मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक बोल दिया। ये थी मेरी फर्स्ट कैंडल, ये थी मेरी थर्ड कैंडल, ये दो मिल नहीं रहे, तो इसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक बोल दिया। ये थी मेरी फर्स्ट कैंडल,
ये थी मेरी थर्ड कैंडल, इन ये दो आपस में जुड़ नहीं रहे कहीं से भी, तो इसको भी मैंने ऑर्डर ब्लॉक बोल दिया। मल्टीपल मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में बनते हैं, बट आपको इन सब में नहीं ट्रेड करनी, आपको डायरेक्टली वेट करना है बॉटम में जो दो ऑर्डर ब्लॉक हैं उनको मार्क करना है। मान लो लाइन से एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है, आपको सिर्फ बॉटम के दो अपने चार्ट में मार्क करने हैं। क्यों बॉटम के दो मार्क करने हैं, क्यों बॉटम के दो मोस्ट क्रूशियल होते हैं, वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क करा, एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे मार्क करा, एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे मार्क करा, और एक मैंने बॉटम में मार्क कर दिया। अब मान लो ऊपर से सेलिंग आ रही है, ये तो बाइंग आ गई, अब ऊपर से मान लो तेजी से सेलिंग आ रही है, तो आपको क्या लगता है मार्केट में कौन सा एरिया काम करेगा ज्यादा अच्छा, पास वाला एरिया काम करेगा, दूर का एरिया काम करेगा? बिल्कुल सही बात आपकी, दूर का एरिया काम करेगा। क्यों दूर का काम करेगा? क्योंकि भाई सेलिंग प्रेशर इतना हाई है कि सेलिंग का मूव ने ये वाला लेवल भी तोड़ दिया, नीचे वाला भी तोड़ दिया, नीचे वाला भी तोड़ दिया, उसके बाद और नीचे वाला तक मार्केट पहुंच गई। ऊपर क्यों नहीं सस्टेन कर पाई? क्योंकि सेलर बहुत स्ट्रांग है, ऊपर वाला तोड़ दिया, नीचे वाला भी तोड़ दिया। जब सेलर स्ट्रांग होते हैं तो मार्केट धीरे धीरे सेलर हल्के होते रहते हैं जैसे जैसे सेलिंग आती रहती है। आप नोटिस करोगे बीटीसी में क्या हुआ, बीटीसी में इतनी तेज मार्केट में बाइंग हुई ऊपर की तरफ, बायर तो बहुत स्ट्रांग थे भाई तुम्हारे, बट क्या हुआ मार्केट में, बायर ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, बायर यहाँ पे हल्के हो गए। हल्के क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे था आपका साइड में सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक, वो मार्केट ने एक्जैक्टली टैप करा, वहां पे बायर ऑलरेडी हल्का हो गया था और यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हुए थे। ऊपर गया मार्केट, बायर हल्का हो गया, सेलिंग के ऑर्डर लगे थे, डबल गुस्सा आ गया मार्केट में, तो मार्केट ने नीचे गिरा दिया इसको। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे है वो समझ लेते हैं। अब बिटकॉइन में लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम नोटिस करें, हमने क्या बात करी थोड़ी देर पहले, टॉप के दो ऑर्डर ब्लॉक बेस्ट होते हैं, नीचे के दो ऑर्डर ब्लॉक बेस्ट होते हैं। यहाँ पे टॉप के दो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे थे? एक ऑर्डर ब्लॉक टॉप का आपका ये था, ये किस बेसिस पे था? यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल के हाई को टैप नहीं कर रहा, इट मींस इट इज एन ऑर्डर ब्लॉक। भाई जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो हम बोलते हैं फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो, जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो हम बोलते हैं फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का हाई। लिख देता हूं मैं प्रॉपर्ली, टेलीग्राम पे आपको लिख देता हूं। इन बाइंग फर्स्ट कैंडल ओके। अब मैंने क्या लिखा भाई, इस क्या लिख दिया मैंने, अब वो समझा देता हूँ, 1 सेकेंड। भाई जब भी आपका मार्केट बाइंग में होगा, जब भी आपका मार्केट बाइंग में होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट जब भी आपका बाइंग में होगा तो आप देखोगे फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो को टैप कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल का फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो को टैप नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया बाइंग का। वहीं अगर मैं सेलिंग करूंगा, अगर मैं सेलिंग करूंगा तो मैं देखूंगा फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का हाई, वहां पे उल्टा बोला जाएगा। एक जगह आप बोल रहे हो फर्स्ट कैंडल का हाई, एक जगह आप बोल रहे हो फर्स्ट कैंडल का लो, एक जगह आप बोल रहे हो थर्ड कैंडल का लो, एक जगह आप बोल रहे हो थर्ड कैंडल का हाई, अलग अलग सिचुएशन बन जाती है। हाउ टू फाइंड ऑर्डर ब्लॉक, आर यू वॉचिंग टैप बाय बॉडी और विक? ओनली बॉडी, ओनली बॉडी, विक आई एम नॉट कंसिडरिंग, ओनली बॉडी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल की हाई को टैप नहीं कर रहा, तो ये मेरा सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, वहां पे एक्जैक्टली मार्केट ने टैप दिया, 1 सेकेंड यहाँ पे सेलिंग आ गई। ये था एग्जैक्टली यहाँ पे एरिया। यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सोलाना के केस में समझा रहा था मैं कि भाई नीचे के ऑर्डर ब्लॉक क्यों प्रोमिनेंट होते हैं, बीच के बेकार क्यों होते हैं। बीच के बेकार का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल भी उसमें ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर होते हैं, बट हमें वहां पे रिस्क नहीं लेना, हमें वहां पे रिस्क लेना है जहां पे मार्केट में बड़ा प्लेयर एंटर हो। बड़ा प्लेयर एंटर कहां पर होगा, बॉटम में होगा, बीच में बड़ा प्लेयर एंटर नहीं करता। इसीलिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में जब भी आपको लाइन से दिखे कि बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, आप ऑर्डर ब्लॉक नीचे के दो मार्क करोगे, बीच के मार्क नहीं करोगे। ये बोलने का मतलब था, रीजन आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। मान लो इतनी तेज बाइंग आई, फिर मार्केट में सेलर ने कंट्रोल करा, सेलर धीरे धीरे हल्के होते जाएंगे, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होगा, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होगा, जब प्राइस और नीचे आ जाएगा सेलर धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे, फिर यहाँ पे अगर छोटा बायर भी बैठा है वो भी उड़ा देगा प्राइस को। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर स्ट्रांग थे, बायर स्ट्रांग थे, बायर ऊपर लेके गया, फिर वहां पे धीरे धीरे बायर यहाँ पे हल्के हो गए, बायर हल्के हो गए,
ठीक है, बायर जैसे यहाँ पे हल्का हुआ, साइड में सेलिंग का ऑर्डर ऑलरेडी लगा हुआ था, सेलिंग के ऑर्डर यहाँ पे फिल हुए, पूरी सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे सेलिंग हल्की हो गई, फिर यहाँ पे पीवाई से मार्केट उठ गया। ये अलग कॉन्सेप्ट है भाई, इसको मत देखो। अब बात कर लेते हैं ये समझ आ गया, पहले ये बता दो, ये समझ आ गया कि नीचे के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं, कोई भी एरिया हो। रैंडम कॉइन खोल लेते हैं, कोई रैंडम कॉइन कौन सा खोले, इसके नाम पे क्लिक करते हैं, इसका नाम हटाते हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। इसका नाम मैंने हटाया, क्रिप्टो वाले सेक्शन में गया मैं, थोड़ा नीचे जाता हूँ एंड रैंडम कॉइन एलटीसी खोल लेते हैं। ओके, एलटीसी का चार्ट खोला मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में, एक लौता ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे दिख रहा है भाई, एक लौता। तो इसमें मेरा मोस्ट क्रूशियल ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी बॉटम पे पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, इस प्रीवियस रेंज में कहाँ पे इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, एक आपका यहाँ पे पड़ रहा है, एक आपका यहाँ पे पड़ रहा है, एक आपका बीच में पड़ रहा है, तो ये सारे इनवैलिड होंगे आपके। आपको क्या करना है, बॉटम के 2 मार्क करना है। इस पर्टिकुलर केस में बॉटम का एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया। आपने क्या नोटिस करा, ये बॉटम वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करा। बॉटम वाला क्यों वर्क करा, क्योंकि भाई आप ये देखो, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, मार्केट नीचे तक पूरा आया, फिर वंस अगेन मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में आया, यहाँ पे मार्केट में सेलर हल्का हो गया, नीचे पहुंचते पहुंचते सेलर हल्का हुआ, यहाँ पे जो बाइंग के ऑर्डर लगे थे वो यहाँ पे फिल हुए, मार्केट भागता हुआ ऊपर चला गया। भाई कौन से टाइम फ्रेम में गुड वर्क करता है, भाई एग्जैक्टली अगर हम उसकी बात करें कि अब पहले ये क्लियर आउट हो गया, फिर वहां पे चलेंगे। और अगर इनकेस बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक से उठ जाए मार्केट, तो उस ट्रेड को स्किप करेंगे। यस, आप वहां पे ट्रेड नहीं प्लान करोगे। आपको अगर डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो आपको वेट करना होगा मार्केट नीचे बॉटम पे आए। उसका लॉजिक और भी बता देता हूँ। जब भी मार्केट में जो बॉटम के ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं वो बेस सपोर्ट पे बनते हैं। बेस सपोर्ट किसको कहते हैं, जहां पे प्रीवियसली भी बाइंग आई हो बहुत स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनाना है, ये ऑर्डर ब्लॉक अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, आप देखोगे प्रीवियसली भी इस पर्टिकुलर एरिया से बहुत तेज बाइंग आई थी, यहाँ पे भी बहुत तेज बाइंग आई थी, वहीं से नेक्स्ट बाइंग आप एज्यूम कर सकते हो। बट अगर बीच में कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो आप ये बोलोगे कि भाई यहाँ पे पिछली बार बड़ी बाइंग आ गई थी 1-2 बार, बट हो सकता है अगली बार ना आए। बट हमेशा बायर नीचे बैठा रहता है, बायर कभी बड़ा बायर बीच में नहीं खरीदेगा। एक बड़ा प्लेयर है जिसको 2-3 साल के लिए बाइंग करनी है, आपके हिसाब से वो बीच में खरीदेगा या बॉटम का वेट करेगा, आप ये देखिए। आसान भाषा में समझा दो टैप वर्ड का मीनिंग। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ आ गया कि यहाँ पे किसी बंदे के ऑर्डर्स ब्लॉक्ड है। उस बंदे के, जिस बंदे के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, उसने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रखा है एग्जैक्टली एट 95.52। उसने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रखा है। अब जब भी प्राइस, अभी प्राइस कितना चल रहा है हमारा 96.88 चल रहा है, जब भी प्राइस 96.88 से घूम के आएगा 95.52, उसके ऑर्डर यहाँ पे फिल हो जाएंगे। उसके ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग थे। ऑर्डर टैप होने का मतलब क्या होता है, टैप होने का मतलब ये होता है प्राइस अभी तक वहां पे कभी लौटा नहीं है। मतलब यहाँ से जब प्राइस रॉकेट हुआ ना, उसके बाद फ्यूचर में कभी भी वहां पे आया नहीं है। अब जब भी अगली बार प्राइस वहां पर आएगा, वहां पे टैप करेगा, इट मींस वहां पे ऑर्डर उसके फिल हो जाएंगे। बिपिन जी, टैप का मतलब यही है कि वहां पे उस बंदे ने लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं, उसके लिमिट ऑर्डर यहाँ पे फिल हो जाएंगे। जब भी आप मार्केट में एंटर करते हो, 2 ऑप्शन मिलते हैं, मार्केट प्राइस पे एंट्री, लिमिट ऑर्डर पे एंट्री। यहाँ पे उस बंदे ने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, उसने मार्केट में बता रखा है कि अभी प्राइस 97 पे चल रहा है, जब भी प्राइस 95.9295 पे आए, यहाँ पे मेरे ऑर्डर फिल करो, ऊपर ले जाओ मार्केट पे। भाई ऑर्डर ब्लॉक में फर्स्ट कैंडल में लिक्विडिटी होनी चाहिए क्या, अभी समझेंगे। इफ फर्स्ट कैंडल विक टचेस द थर्ड कैंडल विक नॉट बॉडी, देन वो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगा क्या। भाई जब भी आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक ऐसा दिखेगा कि भाई जिसमें आपकी विक टू विक टच हो रही है, अभी लाइव एग्जांपल ढूंढ लेते हैं कोई जिसमें हम समझा पाए। फॉर एग्जांपल जो ऑर्डर ब्लॉक जिसमें विक टू विक टैप हो रही है, हाँ ये लाइव आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट कैंडल थी, ये पूरी इतनी बड़ी आपकी फर्स्ट कैंडल थी, इसमें विक ऊपर तक गई है, थर्ड कैंडल की विक नीचे तक आई है। इट मींस आप बोल रहे हो विक टू विक टैप हो रहे हैं। इसमें आप क्या करोगे, पहले तो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ये है आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ये दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम ऊपर। अब आप इसको रिड्यूस करोगे 30 मिनट में, 30 मिनट में रिड्यूस करा, कोई प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, फिर आप रिड्यूस करोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट ने क्या बोला, आपका ऑर्डर ब्लॉक भाई यहाँ नहीं है, आपका ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ है, तो आप वहां नीचे मार्क करोगे। इसको अभी रिफाइनिंग में समझाऊंगा आगे, या आप आगे चल के समझोगे कि मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक जो ऊपर लगा हुआ था वो नीचे कैसे ले आया मैं अचानक से, वो अभी रिफाइनिंग में समझाऊंगा आपको। How to decide which is the best order block? It has to be closest to the current mark price. No, current mark price पे जो closest होगा वो हमेशा बुरा order block होगा।
करंट मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, इसके पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर आप ये मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, ये बुरा होगा। बुरा क्यों होगा? क्योंकि अगर सेलिंग करता हुआ मार्केट आया, हो सकता है यहाँ पे सेलिंग हार्ड हो तोड़ दे, बट अगर मान लो यहाँ पे सेलिंग तेज आए तो भाई नीचे वाला तो काम कर ही जाएगा, क्योंकि सेलिंग हल्की हो जाएगी ना नीचे जाते जाते। भाई बीटीसी 1 आवर मॉर्निंग में, भाई अभी बाद में पूछना वो सब, वैसे मत पूछना, वो अभी एंड में पूछना वो चीजें। ओके भाई, टैप का मतलब यही है कि किसी बंदे ने यहाँ पे ऑर्डर्स लगाए हुए, ऑर्डर फिल हो गए, उसको टैप करना बोलते हैं। मतलब मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे मार्क करा है ना, यहाँ पे प्राइस अगली बार लौट के जब भी आ जाएगा मैं बोलूंगा ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया। टैप का मतलब हो गया टच कर लिया, टच कर लिया। ये ऑर्डर ब्लॉक था मेरा यहाँ पर, इसको टच कर लिया। ये मेरा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टच कर लिया प्राइस में, बस ये बोलने का मतलब है। ऑर्डर ब्लॉक कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे? ओके अब इस पर आ जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कौन से टाइम फ्रेम का वैलिड रहता है। अगर आपने हायर टाइम फ्रेम का मार्क करा तो आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ एक स्विंग ट्रेडर, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली मैं जाऊंगा बीटीसी में, मैं बीटीसी का चार्ट खोलूंगा एंड वंस अगेन हाई टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल हाई टाइम फ्रेम मैंने खोल लिया 4 आवर टाइम फ्रेम का। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास में बन रहा है, इसको मैं मानूंगा नहीं अगर मुझे स्विंग ट्रेड करनी है। अगर मेरा दूर का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, इसके नीचे मार्क कर लूंगा एंड मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक में मार्क करता हुआ चलूंगा। अब आपको कौन सा मार्क करना है, कौन सा प्ले होगा बेस्ट, वो समझ लेते हैं। बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक वो होता है ऑर्डर ब्लॉक जिसके आसपास कोई पीओआई हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, जहां से पहले प्रीवियसली हिस्ट्री में बाइंग आई हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक बेस सपोर्ट आपको दिख रहा होगा जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिएक्ट करा है। मल्टीपल टाइम कैसे रिएक्ट करा है वो समझ लेते हैं। यहीं से मार्केट में बाइंग आई, ये वाली बाइंग दिख रही है, यहाँ से आई, यहाँ से वापस बाइंग आई, यहाँ से वापस बाइंग आई, यहाँ पे फिर सेलर ने कंट्रोल कर दिया, यहाँ पे वापस बाइंग आई, यहाँ पे बाइंग उठी मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट ने टैप किया। इसको कहते हैं आप पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस यहाँ पे या तो बायर कंट्रोल करेगा ही करेगा या फिर सेलर कंट्रोल करेगा, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे बड़ा, इसको कहते हैं पीओआई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीओआई पर ही बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो मैं एक्जैक्टली उस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करूंगा कि यस यहाँ पे मार्केट टैप करे और यहाँ से मुझे अच्छी बाइंग दे। अब पीओआई पे मार्क करने का लॉजिक क्या है, क्या सेंस बनती है और यहीं पे क्यों मार्क कर रहे हैं? भाई मान लो मार्केट तेजी से सेलिंग में आ रही है, मार्केट ने सारे लेवल तोड़ दिए, ये वाला लेवल भी तोड़ दिया, ये वाला लेवल भी तोड़ दिया, ये वाला लेवल भी तोड़ दिया, तेजी से मार्केट नीचे आई। नीचे आते आते मार्केट को एक पीओआई दिखेगा जहां से उसने एक बार उछाल दी थी, मल्टीपल टाइम उछाल दी थी, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर गई थी, वहीं उसको ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर भी मिल जाएंगे। इट मीन्स ये बेस्ट एरिया होगा जहां से आप बाइंग देख सकते हो। बेस्ट बोलने का रीजन ये है कि मान लो आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फेल हो भी जाता है, एक बार को मान लो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, तो वहीं एक बेस सपोर्ट आपको मिलेगा जहां से प्राइस सस्टेन करके ऊपर निकल जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो सकता है, कोई इंडिकेटर होता है क्या? नहीं। अश्विन भाई सपोर्ट करने के लिए आपको तो इंडिकेटर है कि हाँ भाई इसने बता दिया कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये इतना बड़ा एरिया बताएगा कि आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। इतने बड़े एरिया में आप कहाँ पे बाय करोगे, कहाँ पे सेल करोगे? वहां पे आपको अपना एरिया तो आपको बता दिया ऑर्डर ब्लॉक ने, फिर आप सिंपली देखोगे कहाँ पे बन रहा है कि फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो को कहाँ पे टैप नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो को यहाँ पे टैप नहीं कर रहा, इसको आप बॉडी मार्क करके रख लोगे। अब क्या करना है वो मैं आगे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 आवर टाइम फ्रेम का आपका ऑर्डर ब्लॉक मान लो बहुत बड़ा बन गया, कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है ये, एक बार इसको प्रॉपर्ली मार्क करें, बॉडी बॉडी, ये 4 आवर का आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया है यहाँ पे। ये तो छोटा आ रहा है, कभी कभी आपका बहुत बड़ा बनेगा, उसमें समझ लेते हैं। मान लो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, फिर आप जाओगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, फिर आप नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लोगे, फिर आप जाओगे 30 मिनट टाइम फ्रेम में। 30 मिनट आपको बताएगा कि बहुत छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें आप ऊपर वाले कोई मार्क करके रखोगे। आपको सिंपली क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आ रहा था, इसको आप मार्क करके रखोगे। ही इज टीचिंग व्हाई आर यू आस्किंग फॉर इंडिकेटर्स। भाई इंडिकेटर मत पूछो ना, इंडिकेटर मैं तो बोलते ही यूज मत करो। नए पर्सन को यूज करना चाहिए इंडिकेटर, जब आपको स्टार्टिंग में आप मार्केट में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, विद टाइम आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया, कोई भी आप हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, लेट्स से 4 आवर टाइम फ्रेम का आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा, अब ऑर्डर ब्लॉक मान लो आपको बहुत बड़ा हो गया, उसको फिर आपको रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन करने का मतलब ये है कि थोड़ा जूम करके छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। अभी मैं 4 आवर पे हूँ, अब मैं आ जाऊंगा 1 आवर पे। 1 आवर में मैं देखूंगा कि उस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक एक्जैक्टली है कहाँ। 1 आवर ने बताया यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग, कि भाई पहले मेरा ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा यहाँ पे आ रहा था कहीं बीच में, बट फिर मैंने लोअर टाइम फ्रेम में देखा वहां पे कोई कैंडल थी नहीं, तो मैंने उसको शिफ्ट करके नीचे मूव कर दिया। इसको कहते हैं आपका ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग।
भाई यहाँ पे तो डबल ब्रेकआउट होगा, फिर कैसे समझे? डबल ब्रेकआउट मतलब कहाँ पे हो रहा है? भाई ट्रेडिंग व्यू प्रॉब्लम कर रहा है किसी का? अरे भाई, भाई इफ फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल विक टचेस देन वी विल रिड्यूस टाइम फ्रेम। अब भाई आप अगर हायर टाइम फ्रेम यूज करो वो भी सही चलेगा आपका, बट ट्राई करना वहां पे हर बार ऑर्डर ब्लॉक को रिड्यूस करो। जब भी आपका हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, मेजोरिटी टाइम्स आप क्या देखोगे, बहुत बड़ा बन रहा है, तो वहां पे आपको रिड्यूस करना ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे आपका 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, ये था आपका 866 पॉइंट्स का। 866 पॉइंट्स का इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अब आप इसमें कहाँ पे मार्क करोगे? नहीं मार्क कर पाओगे। फिर आप जाओगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा इतना बड़ा एरिया है, इसमें एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहा है। ऊपर वाला नहीं लोगे, नीचे वाला मार्क करोगे। यहाँ पे ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था? ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक ये था। नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ था? नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक ये था। यहाँ पे आपके 2 ऑर्डर ब्लॉक लाइन से आ रहे हैं। अब भाई दो में से हम कौन सा समझे बेस्ट रहेगा? नीचे वाला आपका हमेशा बेस्ट रहेगा। चलेंगे ये दोनों, बट आप रिस्क लोगे नीचे वाले पे, ताकि बेस्ट वाले पे आप रिस्क ले पाओ। अब क्या करना है भाई? 4 आवर में तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। यहाँ पे 866 पॉइंट्स का ऑर्डर ब्लॉक है ये। आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं। 866 पॉइंट्स का ऑर्डर ब्लॉक है ये। 900 पॉइंट का राउंड फिगर मान लो। अब आप रिड्यूस करोगे टाइम फ्रेम। 4 आवर में था मैं, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में जाऊंगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं इसको देखूंगा मेरा ऑर्डर ब्लॉक एक्जैक्टली कहाँ पर है। इसको उठा के नीचे शिफ्ट कर दूंगा कि भाई ये वाला मेरा ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट प्रोमिनेंट है, ये वर्क करेगा मेरा। यहाँ ये होगा मेरा बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक। बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक दिखा दो, बाइंग साइड का ही है भाई ये। सर वो आप पहले ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कह रहे हो? इसके प्रीवियस वाला ऑर्डर तो ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं पाया भाई मैं आपका क्वेश्चन। प्रांशु भाई स्पैम मत करो भाई। भाई बड़े टाइम फ्रेम का ज्यादा दूर होता है डेली के लिए। भाई दूर होगा ना, वो स्विंग जोन से ही है, ये आपके स्कैल्पिंग के जोन नहीं है, ये बहुत हाई टाइम फ्रेम के जोन है। यहाँ पे मार्केट एक दिन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आ रहा है, ये दिख रहा है आपको डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है वापस समझा देता हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो को टैप नहीं कर रहा, इसलिए ये हो गया मेरा ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं मार्क करके रख लूंगा अपने चार्ट्स में। इसको मैंने मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक। अब भाई ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक क्यों हुआ? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का था। कितना बड़ा है वो देख लेते हैं। 550 600 पॉइंट्स का है। अब हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम से हम आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 आवर टाइम फ्रेम में आ गए। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पे एक्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई भी ऑलमोस्ट टैप कर रहा है, तो यहाँ पे 4 आवर नहीं देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में चलेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने क्या नोटिस करा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपका पूरा ही नीचे बन रहा है, तो आप इसको मानोगे ऑर्डर ब्लॉक अपना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये आपको दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक बना था। क्या हुआ इस ऑर्डर ब्लॉक से? प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर प्राइस उल्टा दौड़ा, ऑर्डर ब्लॉक पे जो ऑर्डर्स ब्लॉक थे वो फिल करे, मार्केट ने रैली दिखा दी। टैप का मीनिंग दोबारा बताइए। टैप का मतलब भाई प्राइस वहां पे लौटा। प्राइस मतलब यहां से फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड ऐसे समझो भाई, ऐसे रुको एग्जांपल दिखाना पड़ेगा लाइव कोई। कहीं ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है आपका? ओके ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये मैंने मार्क करा। यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट कैंडल के हाई ने थर्ड कैंडल के लो को टैप नहीं कर रहा था, इसलिए ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब टैप का मतलब क्या होता है? यहां से जैसी ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने रैली दे दी ऊपर, मार्केट ऊपर भाग गया। फिर मार्केट ऊपर जब भागा, फिर मार्केट वापस लौटा। जैसे ही मार्केट लौटा, जहां पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वहां पे प्राइस टच हुआ। टच होते ही इस बंदे के ऑर्डर सारे फिल हुए, मार्केट वापस लौट गया। इसको बोलते हैं टैप होना। टैप होना मतलब टच होना। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये टच हुआ। मार्केट जो इतनी ऊपर भाग गई थी ना यहाँ से, यहाँ पे वापस लौटी, टच हुआ। इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक फिलिंग। मार्केट स्ट्रक्चर बाद में समझ लेना भाई। चेंज ऑफ फैक्टर आप नहीं समझा रहा है, जब स्टार्टिंग में आपसे पूछ रहा था तब आपको पूछना चाहिए था, अब एंड में पूछना। प्राइस एक्शन के साथ ऑर्डर ब्लॉक कंबाइन करते हैं, वो आगे समझेंगे भाई। अभी मैंने जो जो चीज सिखाई वो पूछो, अभी कैसे फॉलो करना है, कब एंट्री करनी है, वहां पे पहुंचेंगे एंड में। डू वी ट्रैक सेम हायर ऑर्डर ब्लॉक टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम? दोनों कंसिडर करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, एग्जाम्पल के लिए समझो। अब मान लो मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो रही है एग्जाम्पल के लिए, फिर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊंगा। 30 मिनट में मुझे दिख रहा है कि मल्टीपल एरिया से बाइंग आई है, तो मैं वहां पे वो एरिया टच ढूंढूंगा जहां से पहले भी बाइंग आई हो, जहां से बायर पहले से इंटरेस्टेड हो। वो कौन सा एरिया होगा? वो मेरा ये वाला एरिया होगा, ये वाला बॉटम।
एक बार मार्केट ने यहाँ से बाइंग दी, एक बार मार्केट ने यहाँ से बाइंग दी, एक बार यहाँ से मार्केट ने बाइंग दी, तो मैं नीचे का एरिया वेट करूंगा। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि आपको टॉप पे ही ऑर्डर ब्लॉक के एंटर करना है। ऑर्डर ब्लॉक आपको एक एरिया बता रहा है कि हाँ भाई ये तुम्हारा बेस्ट बाइंग का एरिया है, ऑलरेडी यहाँ पे बंदों के ऑर्डर लगे हुए थे, अब तुम भी इनके साथ एंटर करो। बट तुम्हें एग्जैक्टली कहाँ पे एंटर करना है वो आगे समझेंगे। भाई ऑर्डर ब्लॉक कितने मिनट में देखें? ऑर्डर ब्लॉक भाई फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, बिटकॉइन में स्कैल्पिंग करनी है, आप अपने लेवल बनाओगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपने लेवल बना लिया। जैसे आपने ये बेस मार्क कर लिया, यहाँ पे आपने बेस मार्क कर लिया कि बेस किसको कहते हैं? पीओआई को कहते हैं। पीओआई किसको कहते हैं? जहां से मल्टीपल टाइम बाइंग हुई हो या फिर सेलिंग हुई हो मल्टीपल टाइम, इसको कहेंगे हम अपना बेस। जिस एरिया पे मार्केट में बायर या फिर सेलर रेडी हो। क्या हम हाई टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक पर लिमिट लगा सकते हैं? भाई ऑर्डर ब्लॉक पे लिमिट पहले लगाते थे हम लोग। पहले लगाते थे का क्या मतलब है कि भाई पहले क्या होता था, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट डायरेक्टली उसको टच करेगा, टच करते ही भाग जाएगा, ये पहले होता था। अब क्या हुआ, अब एसएमसी हर बंदा सीखने लग गया। पहले एसएमसी बहुत लिमिटेड लोग करते थे, कम से कम 3 साल पहले। अब हर बंदा एसएमसी कर रहा है, तो मार्केट को भी पता है ना यहाँ पे हर बंदों के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो मार्केट वहां से बाउंस डायरेक्टली नहीं लेगा। ये तो बाउंस ले लिया, बट हर बार मार्केट यहाँ से डायरेक्टली बाउंस नहीं लेगा। अब हमारी स्ट्रेटेजी कैसे प्ले होगी वो आपको आगे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है? हमारी स्ट्रेटेजी कहती है कि आप ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करो। इसको हटा दो एक बार ऊपर वाले को, एक बार इसको हटा देता हूँ, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ आज की डेट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आज हमने क्या नोटिस करा, मार्केट में हमें यहाँ पे बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक मिला 30 मिनट का। ये था मेरा 30 मिनट का पूरा बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक। फिर मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको रिड्यूस करा 15 मिनट टाइम फ्रेम में। पहले मैं 30 मिनट में था, 30 मिनट में इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था। फिर मैं 15 मिनट में गया, 15 मिनट में मैंने देखा ओके ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। इसको मैंने जस्ट बॉडी मार्क करके रख ली ऑर्डर ब्लॉक की। मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, मैं वहां पे नोटिस करूंगा मेरे ऑर्डर ब्लॉक के आसपास किसी बड़े बंदे के स्टॉप लॉसेस हैं क्या। यस, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है। जैसे ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे स्टॉप लॉस की कैंडल यहाँ पे थी। इसको हटा दूं एक बार, इससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, 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 यहाँ पे स्टॉप लॉस थे। स्टॉप लॉस कैसे देखते हैं? उसका इकलौता रीजन यही है कि जहां पे भी बड़ी सी विक लगी हो ना, समझ जाओ वहां पे स्टॉप लॉस है। कैसे समझ जाओ, किस रीजन की वजह से समझ जाओ वो बताता हूँ। कि भाई जब भी यहाँ पे बाइंग आती है ना, बहुत लोग गैम्बलिंग करते हैं। मान लो आपने यहाँ पे लॉन्ग करा ऊपर, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? इसके नीचे लगा दोगे। आपने यहाँ पे लॉन्ग करा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लगा दोगे। आपने यहाँ पे लॉन्ग करा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? इसके नीचे लगा दोगे। तो मार्केट ऐसे स्टॉप लॉस हंटिंग पे आती है। तो हमने कैसे आउट परफॉर्म करा वो आपको मैं बताता हूँ। एक बंदा था पहले जो डायरेक्टली ना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता था और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देता था और वहां पे एंट्री कर लेता था। उसका बहुत पैसा बन रहा था। मार्केट ने ये बात समझ ली कि भाई यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक पे लिमिट ऑर्डर लगे और यहाँ पे ना मार्केट बाउंस दे देता है। तो मार्केट ने भाई फिर चालाकी दिखाई। मार्केट अब क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्टली बाउंस नहीं लेता, आस पास स्टॉप लॉसेस ढूंढता है कि हाँ भाई अगर किसी बंदे ने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाए होंगे तो उसने कैसे ट्रेड करी होगी। यहाँ पे वो लॉन्ग करेगा एंड स्टॉप लॉस बेस के नीचे लगा देगा और बड़ी सी यहाँ पे रैली दे देगा। अब मार्केट क्या करेगा, आपका डायरेक्टली यहाँ से बाउंस लेने की जगह पूरा नीचे आएगा, फिर ऊपर सस्टेन करेगा और वहां पे लॉन्ग साइड जाएगा। हमारी मेनली स्ट्रैटेजी यही है कि पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक पे आने का वेट करना है। ऑर्डर ब्लॉक के आसपास कोई अगर स्टॉप लॉसेज हैं वो हंट होने का वेट करोगे आप। देन अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सस्टेन करेगी देन आप वहां पे लॉन्ग साइड की तरफ जाओगे। लाइव एग्जाम्पल एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये था मेरा 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, इतना बड़ा। इसको मैंने फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं गया, इसको थोड़ा नीचे करा, जस्ट 15 मिनट की कैंडल मार्क करके रख छोड़ दी। फिर मैंने नोटिस करा मेरे ऑर्डर ब्लॉक के आसपास स्टॉप लॉसेस का है। मेरे ऑर्डर ब्लॉक के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ थे, एक सेकंड सॉरी, मेरे ऑर्डर ब्लॉक के आसपास स्टॉप लॉसेस यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। मैं वेट करूंगा एटलीस्ट मेरे आधा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। आधा स्टॉप लॉस किस हिट होने का मतलब क्या होता है, इतना बड़ा अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक है 50% नीचे प्राइस आए, जो भी प्राइस ऊपर से आएगा यहाँ से टैप करके ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। मैं वेट करूंगा ऑर्डर ब्लॉक पे आए, एटलीस्ट 50% ऑर्डर ब्लॉक का फिल करे फिर ऊपर जाए। ये बोलने का मतलब है अगर जो भी आप एरिया मार्क करते हो उस पर टैप करोगे ना, यहाँ पे आपको एक दिखेगा मिडल लाइन। मिडल लाइन ये आपको 50% का एरिया बता देता है। जैसे 50% का एरिया यहाँ पे मिडल लाइन पे, अगर एरिया बड़ा हो जाएगा तो ये बीच में आ जाएगा। ये मिडल लाइन दिख रही है, मिडल लाइन, ये एड टैक्स वाली मिडल लाइन, ये होती है आपकी मिडल लाइन, बीच का एरिया बताती है ये आपको। तो आपको एटलीस्ट वेट करना है कि बीच तक फिलिंग हो जाए, देन वहां पे आप लॉन्ग साइड की तरफ जाओगे। अब लॉन्ग कब करना है वो समझ लेते हैं। ओके, ये था मेरा 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। मैंने वेट करा कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, सारे हंड हो गए। मान लो मार्केट यहाँ पे सीधा तोड़ दिया ऑर्डर ब्लॉक को, फिर ऊपर आ गई।
हंट हो गए सारे स्टॉप लॉस, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब आपको एग्जैक्टली ब्लू लाइन मार्क करनी है। ब्लू लाइन मार्क करने का ये मतलब है आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ऐसा एरिया तलाशना है जहां से पहले स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हो। मान लो मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है और प्रीवियसली यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, यस ये एरिया में मैंने एक बार मार्क कर लिया। यहाँ पे मैंने पीछे देखा हिस्ट्री में वो कौन सा एरिया था जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, यहाँ से आई थी, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा और यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लूंगा, लाइन मार्क करके छोड़ दी। यस इस लाइन के ऊपर पहले भी, इस लाइन के ऊपर पहले भी बाइंग आई थी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी बाइंग आई थी स्ट्रॉन्ग, और प्रीवियसली हिस्ट्री में भी इसी लाइन को मार्केट टैप करके ऊपर बाउंस हो गया था, इसी लाइन के ऊपर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था और इसका ब्रेकआउट दिया था तो तेज बाइंग आई थी। और हिस्ट्री आपको देख लेते हैं, वो तो बहुत पीछे हो जाएगी। ऐसे आपको एक लाइन मार्क करनी है, हर जगह ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आपको एक ना एक लाइन मिलेगी जहां से पहले बाइंग आई हो। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा बॉटम पे होता है ना, तो वहां पे एक लाइन होती ही होती है। फॉर एग्जांपल सोलाना का चार्ट खोल लेता हूं मैं। सोलाना में अभी जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा था, 1 सेकेंड, 30 मिनट में था ना वो ऑर्डर ब्लॉक, यस ये 30 मिनट में सोलाना का मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। अब मैं यहाँ पे लॉन्ग किस बेसिस पे करूंगा, ये तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, फिर मैं जाऊंगा लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस देखना आसपास कोई स्टॉप लॉस है, नहीं है भाई स्टॉप लॉस। 5 मिनट में कोई स्टॉप लॉस है, यस एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया मुझे, वो ही मेरे आधा ऑर्डर ब्लॉक के बीच में आ रहा था, जिसको मैं मार्क कर लूंगा। अब मैं वापस 30 मिनट में चला जाऊंगा, मैं एटलीस्ट वेट करूंगा जो भी मेरी नेक्स्ट कैंडल आ रही है वो नीचे से आए, यहाँ तक टैप करे, फिर यहाँ से ऊपर रिवर्सल ले। रिवर्सल लेने के बाद मैं एक ब्लू लाइन मार्क करूंगा अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्क करूंगा, देखूंगा हिस्ट्री में वहां से पहले कभी बाइंग आई है फिर नहीं आई है। फुल लैगिंग नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। खोल के रख लेता हूं मैं, लैग होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऑब्वियसली वैलिड कौन सा होगा, ऑब्वियसली नहीं भाई ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कौन सा होगा, आपके टॉप बॉटम के दो, जब भी आपको दिखे लाइन से मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बन रहे थे, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हो गया, एक आपका यहाँ पे हो गया, एक आपका यहाँ पे हो गया, तो आपके बॉटम के 2 ऑर्डर ब्लॉक आपके बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होंगे, बीच के आपके बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं होंगे। बेस्ट बोलने का रीजन यही है कि मार्केट जब भी एक साथ ऊपर जाती है एक साथ नीचे भी आती है, आप ये बात जानते हैं कि मार्केट भाई सेलिंग आ गई मार्केट में, अब सेलर थकेंगे भी तो कभी, सेलिंग सीधी तो आती नहीं रहेगी। सेलिंग आई, ये वाला लेवल तोड़ दिया सेलिंग ने, दूसरा लेवल तोड़ दिया, भाई नीचे आते आते सेलिंग हल्की हो गई, थक गई सेलिंग, वहां पे बाइंग के ऑर्डर जो थे वो तेजी से फिल होंगे, सेलिंग को तोड़ेंगे, अपनी बाइंग वापस से कंटिन्यू कर देंगे अपसाइड की तरफ। ये था ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे सीखा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ऑल। कहाँ गया जी वो, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। यस ये है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली डेफिनेशन। मान लो मार्केट गिरती हुई आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आ रही है, तो आपको ट्रेड कब करनी है, जब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा तब आपको ट्रेड करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये था मेरा ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद जो अगली कैंडल बनी बड़ी सी वो थी मेरी एफईजी। इसको नहीं सीखना आपको, बस नाम के लिए बता दें कि एफईजी होती है आपकी अगली कैंडल। फिर यहाँ पे प्राइस थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर वापस प्राइस नीचे आया, गिरा 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 और आपके ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंच चुका। 1 सेकेंड में आपको समझाता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क कर लिया एंड वंस अगेन प्राइस यहाँ पे शुरू से बताता हूँ, ये था ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज हुआ प्राइस, गिरता हुआ प्राइस नीचे आ गया। अब गिरता हुआ प्राइस नीचे आ गया तो आपको लॉन्ग कब करना है, एक चीज तो आपको सिखाई थी कि भाई साइड में स्टॉप लॉस देखना है, एक बार स्टॉप लॉस वहां पे हंट हो जाए उसके बाद आप लॉन्ग साइड की तरफ जाओगे। स्टॉप लॉस हंटिंग का वेट करा आपने, स्टॉप लॉस भी हंट हो गया भाई, आसपास का एरिया भी क्रॉस हो गया। एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है, जो भी प्राइस आपको गिरता हुआ नीचे आ रहा था उसमें हाईज मार्क करने हैं। हाईज मार्क करने का मतलब क्या होता है, ये आपको सिखाया गया था प्रीवियस चार्ट फॉर्मेशन में कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर जब जब आप मार्क करोगे आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा हाई कैसे मार्क करते हैं। इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि यस आप अपने चार्ट मार्क करो, अपने चार्ट मुझे भेजो ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा समझा पाऊँ। यस आपने मार्क करा, यहाँ पे आपने हायर हाई मार्क करा, यहाँ पे आपने हायर हाई मार्क करा, हायर हाई मार्क करा, हायर हाई मार्क करा, फर्स्ट हाई तोड़ा, यहाँ पे आपने मार्केट ने एमएसएस करा। आपको वेट करना है मार्केट सेकंड हाई तोड़े, चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, उसके बाद आप लॉन्ग साइड की पोजीशन में जाओगे। यहाँ पे आप लॉन्ग साइड जाओगे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना एसएल रखोगे एंड टारगेट टॉप तक रख दोगे। ऐसे आपकी प्रॉपर ट्रेड बनेगी बेस्ड ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। एसएल कैसे देखें प्लीज रिपीट, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा था 30 मिनट का, फिर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में गया ऑर्डर ब्लॉक को नीचे करने, प्रॉपर मार्क करने, डिफाइन करने। फिर मैंने देखा मेरे ऑर्डर ब्लॉक के आसपास कोई विक लगी है क्या,
यस यहाँ पे तुम्हारी विक लगी है, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, तो ये थे मेरे स्टॉप लॉस। इनको मार्केट को हंट करना पड़ेगा, देन मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मान लो कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं या फिर हमें नहीं दिख रहे, तो हम क्या करें? मान लो एक बार को आपको दिख ही नहीं रहा ना भाई, तो आप क्या करोगे? सिंपल आपने जो भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है उस पर डबल टैप करोगे, यहाँ पे स्टाइल वाले सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा मिडल लाइन, जैसी मिडल लाइन टैप करोगे 50% एरिया वो बता देगा, यस आपके ऑर्डर ब्लॉक का 50% एरिया यहाँ पर आ रहा है। जब आपका ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आ रहा है, नीचे आया ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस, 50% एरिया टैप करा, आप मान लोगे हाँ भाई मेरे स्टॉप लॉस सारे हिट हो गए। अगर आपको दिख नहीं रहे स्टॉप लॉस, तो उस केस में आप ये यूज करोगे। अगर दिख रहे हैं तो जहां दिख रहे हैं उनका हिट होने का वेट करोगे। भाई बिल्कुल पास एक भी स्टॉप लॉस हंड ना हो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका 50% ऑर्डर ब्लॉक फिल हो चुका है उसके बाद आप कर सकते हो। भाई जी आज टेलीग्राम पे नोटिस आया है कि, हैं जी? अच्छा नोटिस नहीं आया? भाई डाला था मॉर्निंग में, आपको अलर्ट डाला था। ये आपको मॉर्निंग में अलर्ट डाला गया था, कहाँ था? नीचे था ना। पूरा बता दिया था कि भाई यहाँ पे आपकी क्लास होगी इवनिंग में और रेडी रहना पूरा पुराने कॉन्सेप्ट के साथ। और यहाँ पे आपको अलर्ट भी डाल दिया 6:02 पे, डाला था मेरे भाई। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक इज ऑर्डर ब्लॉक्स। आप पूछो किसी को इस पे डाउट्स है? 99% कंप्लीट हो चुका कॉन्सेप्ट, 99%। बाकी जो 1% रह गया है वो आप डाउट पूछोगे, वहां पे कंप्लीट करोगे आप खुद। चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन्स भाई उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी मैंने आपको बताया था कि आपको पुराने सेशन देखने पड़ेंगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वरना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। टेलीग्राम पे आप जाओगे, एक आपको मिलेगा ट्रैप ट्रेडिंग वाली वीडियो, सेकेंड आपको मिलेगा मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो। ये यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। डायरेक्टली क्लास स्टार्ट होगी 34 मिनट 32 सेकंड से, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट। ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। if change of character is far away from the order block will then we will take trade on or not। भाई फॉर एग्जांपल ये मेरा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, ये मेरा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था मान लो, तो मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर देखूंगा 5 मिनट में, 5 मिनट में मुझे बहुत इजीली पास में दिख जाएगा। अगर कभी कभी क्या होता है प्राइस टैप करके बहुत तेज भाग जाता है, वहां पे आप ट्रेड मिस करोगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर इन विच टाइम फ्रेम? फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे किस टाइम फ्रेम का मार्क करा? 30 मिनट का आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा था, देन आप प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी दोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम को, ट्राई करोगे 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए, वेरी गुड, वरना 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के वहां पे आप लॉन्ग या शॉर्ट करोगे। अब लाइव एग्जांपल एक और दिखा देता हूँ। ये तो आपको बाइंग का दिख गया, अब सेलिंग का लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। हम गए 1 आवर टाइम फ्रेम में, हमने यहाँ पे देखा सेलिंग साइड का 30 मिनट में था, यस 30 मिनट में यहाँ पे सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हमने मार्क कर लिया। फिर हम गए 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको और प्रॉपर्ली ड्रॉ करने के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम ने बताया कि भाई ऑर्डर ब्लॉक मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं इतना छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक हूं बस। ओके हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया। फिर हमने देखा ऑर्डर ब्लॉक के आसपास स्टॉप लॉसेस का है, ऑर्डर ब्लॉक के आसपास स्टॉप लॉस ऊपर मिलेंगे, बाइंग में आपको नीचे मिलेंगे, सेलिंग में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मिलेंगे। ओके जी, ये थे आसपास के स्टॉप लॉस, उसको मार्केट ने यहाँ पे हंट करा, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दी। अब मार्केट ने यहाँ पे हंट क्यों करा? उसका रीजन यही है कि भाई बहुत लोग यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाते थे पहले। मान लो किसी ने यहाँ पे सेलिंग का लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाया, वो एसएल कहाँ रखेगा? उसके ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर रख देगा, वहां पे उस ऑर्डर ब्लॉक को उसने आउट कर दिया। हमेशा आपको वेट करना है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई भी एसएल है वो हंट हो, उसके बाद आप सेल करोगे। एग्जिट बोलिए, एग्जिट भाई ट्रेड में बस ऐसे ही होगा कि भाई जितना भी बड़ा आपका एसएल है 1:2 जब आ जाए एग्जिट कर दो। आज कोई ट्रेड बन रहा है क्या? बस वीकेंड है, ट्रेड बहुत स्लो बनेगा, जब बनेगा तो ट्रेड ले लेंगे, वीकेंड में हम लर्निंग पे फोकस करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक में फर्स्ट कैंडल में लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब, आपका लिक्विडिटी का मतलब क्या है? आपका बोलने का मतलब ये है कि विक लगी होनी चाहिए, ऐसा मतलब है कि आपका? ये बताओ पहले, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? बॉटम ऑर्डर ब्लॉक ऑलवेज वर्क। भाई ऑलवेज आप नीचे के दो मार्क करोगे, जब भी आपको दिखे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स है ऑलवेज नीचे के दो मार्क करोगे आप। वहां पे जो आपको चीजें सिखाई हैं कैसे कंफर्मेशन लेना है वो वहां पे आप देखोगे। अच्छा एक बार ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर गया तो वापस लेंगे? नो भाई, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या आपको बताया था कि यहाँ पे किसी बंदे के ऑर्डर पेंडिंग है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे किसी बंदे के ऑर्डर पेंडिंग है, जैसी मार्केट नेक्स्ट टाइम वहां पर है उस बंदे के ऑर्डर फिल हो चुके हैं।
अब भाई अगली बार थोड़ी उसके ऑर्डर लगे हुए हैं वहां पे, एक ही बार यूज करोगे। भाई गोल्ड में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते टाइम क्या चेंजेस करने हैं? भाई गोल्ड में आप डायरेक्टली कर सकते हो, किसी भी फॉरेक्स पेयर में कर सकते हो। मैं पर्सनली ये फॉरेक्स पेयर जो आपको साइड में दिख रहे हैं, ये प्रॉपर एसएमसी को फॉलो करते हैं, आप इनमें ट्राई कर सकते हो। और आप क्रिप्टो में अगर ये ट्राई करना हो, किसी भी कॉइन में जाना, हाई टाइम फ्रेम खोलना, आंख बंद करके फॉलो करना, इजीली वर्क करेंगे, बिल्कुल इजीली वर्क करेंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है भाई। जो भी आप मेरे से चार्ट पूछते हो, सब में मैं आपको यही मार्क करके दिखाता हूँ। ट्रेड किस में करनी है? बीच में बाय करनी मतलब फर्स्ट कैंडल, थ्री कैंडल, विक्स क्रॉस। विक नहीं मानोगे, ओनली बॉडी को देखो। कहा जहां पे भी आपको इतनी सारी विक दिख रही हो ना, एक बार ना विक को इग्नोर करो, सिर्फ बॉडी बॉडी मार्क करो। व्हाट इज द विनिंग रेशियो ऑफ द स्ट्रेटजी? विनिंग रेशियो ऑफ द स्ट्रेटजी यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर विनिंग रेशियो। ये है आपका विनिंग रेशियो। 40 दिन में 4 एसएल, ये एंट्री कर दी थी मैंने कल, कल की एंट्री मिसिंग है। 45 डेज हो गए होंगे, 4 एसएल आए इसी स्ट्रेटजी पे, ये लाइव स्ट्रीम पे जो हम करते हैं। हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव ब्रदर? भाई बातों से आपको क्या लग रहा है? भाई इस स्ट्रेटजी में इतना हाई विन रेट है ना भाई, तभी मैं एक प्रॉपर चार्ट बना के रख पाता हूँ अपनी लाइव स्ट्रीम का। वरना अगर स्ट्रेटजी का विन रेट हाई नहीं होता, मैं छुपाता छुपाता आपसे एसएल। 5 एसएल, 5 नहीं है मेरे भाई, 1 2 3 4 है, 4 है। ये कल की एंट्री अभी हम कर देंगे कुछ देर में। एसएल तो बहुत मिल जाते हैं। हाउ टू नो विच वन इज रिवर्सल पॉइंट एसएल? भाई जो भी ऑर्डर ब्लॉक को 50% कंप्लीट कर रहा है वो रिवर्सल पॉइंट होगा। बाकी एक चीज जो बेस्ट चीज आप कर सकते हो, जहां पे भी आप एंट्री कर रहे हो वहां से देख लेना 100-150 पॉइंट नीचे किसी भी बंदे के स्टॉप लॉस ना हो। लिक्विडेशन हीट मैप बताएगा आपको ये। आप देखते हो ना, मैं लिक्विडेशन हीट मैप पे जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। सिंपल, मैं गया बीडीसी में, मैंने यहाँ पे देखा 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैंने मार्क करा। मुझे पता है यहाँ पे मुझे ट्रेड करनी है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा। ओके, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखूंगा ना स्टॉप लॉस ट्रेड लेते टाइम। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस कितना आ गया? 1,07,500। अब मैं देखूंगा भाई मेरे नीचे किसी बंदे के स्टॉप लॉस तो नहीं है 1,04,000, 1,03,000। अगर मेरे नीचे किसी बंदे के स्टॉप लॉस है, मैं वहां पे एंटर नहीं करूंगा। पहले मैं वेट करूंगा मार्केट पूरा नीचे जाए, उस बंदे के स्टॉप लॉस आउट करे, फिर जब ऊपर आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। ये आपको देखते हुए चलना है। लिक्विडेशन हीट मैप आपको ये क्लियरली बताएगा। टैप करके जाएगा तो बाय नहीं करें क्या भाई? भाई कभी कभी क्या होता है, मार्केट ना बिल्कुल टैप करा, टैप करते भाग गया, वहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक यूज हो चुका है, वहां पे आपकी ट्रेड अवॉइड करोगे, वहां पे आपका सेटअप मिस हो जाएगा। रिग्रेट कुछ नहीं करना, जब ट्रेड मिलेगी अच्छी ट्रेड मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ये बोलने का मतलब है। ट्रेड करो, अच्छी ट्रेड करो, जबरदस्ती ट्रेड मत करो। सेटअप पे बैठे तो ट्रेड करो, नहीं बैठे बिल्कुल ट्रेड मत करो। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक? बेस्ट टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम होते हैं। जितना भी आपका हायर टाइम फ्रेम होगा उतनी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। यहाँ पे अगर मैं डेली 4 टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने लग जाऊँ, मेरी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। सुनने में मजाक लगता है, बट यस ये 100% हो जाएगी अगर मैं सिर्फ 4 टाइम फ्रेम करने लग जाऊँ। कितनी देर पहले का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है? भाई देर पहले का नहीं, आपको रेंज देखनी है, वो कौन सा एरिया था जहां से तेजी से बाइंग आई है, वहां पे आप नीचे के 2 मार्क कर लोगे, ये बोलने का मतलब है। 1 सेकेंड। हाँ भाई, जो पहले ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आती है तो और भी नीचे जा सकती है मार्केट प्रीवियस चार्ट देखने पर। यस भाई, आपको मैंने क्या बताया, जितना हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उसके चलने की, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी बड़े मूव की। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बिल्कुल बॉटम का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ साइड में बाइंग का सपोर्ट भी है, तो आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ से तो कम से कम 5-6 हजार पॉइंट का मोमेंटम आ जाएगा। बट वहीं पे अगर आपके छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है 30 मिनट का, आप बोलोगे यहाँ पे 500 पॉइंट का मोमेंटम आ जाएगा। एक जगह आपको 5,000 दिख रहा है,
एक जगह 500 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो हाई टाइम फ्रेम का था, ये लोअर टाइम फ्रेम का है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, उतनी बड़े चांसेस बड़े मूव के। भाई अगर 4 आवर बगल में फेल हो तो अच्छा, आप ये बोल रहे हो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम का बगल में हो, इसको कह रहे हो ना 4 आवर टाइम फ्रेम का बगल में हो, तो आप इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क नहीं करोगे। कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक 750 पॉइंट का। इसको आप रिफाइन करोगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके, कैसे करोगे वो बता देता हूँ। इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, पहले मैंने इसको मार्क कर लिया 4 घंटे का। फिर मैं जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम ने बताया कि भाई नीचे के बेस्ट होते हैं, नीचे का बेस्ट कहाँ पर है, नीचे का बेस्ट यहाँ पर है। फिर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, छोटे टाइम फ्रेम में क्या बताया, और नीचे हूँ और छोटा कर लूंगा, और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा और नीचे कर लूंगा। ऐसे मैं इसको रिफाइन करूंगा, छोटा 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 करता जाऊंगा, ये बोलने का मतलब है। इसी सेलिंग वाले एग्जांपल में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखाओ। ओके, कौन से टाइम फ्रेम में था वो? 30 मिनट टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। फिर मैंने उसको रिफाइन करा था 15 मिनट में। 15 मिनट ने बताया मैं ऑर्डर ब्लॉक नीचे हूँ, इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे आप पूछो चेंज ऑफ कैरेक्टर, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होगा। अब कैसे होगा उसका रीजन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे, हिस्ट्री चेकआउट करोगे आप कि भाई यहाँ पे जब पिछली बार सेलिंग आई थी तो कौन सा एरिया टूटा था सेलिंग आते टाइम, वो एरिया आपका एग्जैक्टली आएगा ये इसके नीचे। कैसे समझ आया ये थोड़ा भाई टेक्निकल नहीं होगा, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ये कैंडल के नीचे एरिया टूटा था, बड़ी सेलिंग आ गई थी, ये कैंडल के एरिया टूटा था, बड़ी सेलिंग आ गई थी। तो आप इसमें यहाँ पे एक ब्लू लाइन मार्क करोगे, जो मैं हर बार मार्क करता हूँ ब्लू लाइन। मैं देखूंगा इसके नीचे वंस अगेन मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है मैं सेल कर दूंगा। ये आप रोज जब मुझे देखोगे इसी सेटअप पे वर्क करते हुए, जो आप प्रीवियस दिन से जो प्रीवियस दिनों से देख रहे हैं उनको तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जो नए जुड़े हैं भाई वो आप अपकमिंग डेज में जब आप देखोगे आप समझ जाओगे। थैंक यू अर्श भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई ये सब सेटअप बनाऊं कहाँ, और स्कैल्पिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं? अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है 15 मिनट एंड 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, 15 मिनट और 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, ट्रेड लोगे 5 मिनट में। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो कम से कम 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। और एंट्री करोगे 15 मिनट देख के, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। स्विंग ट्रेडिंग छोटे पॉइंट्स की, बहुत बड़े पॉइंट्स की स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको 4 घंटे में ट्रेड करना पड़ेगा और 1 आवर की कैंडल कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी। अगर आपका टारगेट है 4,000 5,000 पॉइंट मिनिमम निकालने का। भाई सपोज करो टॉप या बॉटम में ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो हम उस कंडीशन में लॉन्ग कर सकते हैं। ये आपको सिखाया गया था ट्रैप ट्रेडिंग वाली क्लास में कि कब आपको लॉन्ग करना है, कब आपको लॉन्ग नहीं करना। बहुत इजीली आप कर जाओगे ये चीज। जैसे मान लो यहाँ पे एक एरिया बन रहा है, ये सेलिंग का एरिया था, अब इसको ब्रेक करेगा तो बाइंग आएगी, सब पता है ना, सबको पता है ब्रेकआउट बाइंग आएगी। ये अगर ऊपर ब्रेक कर देता ब्रेकआउट बायर घुस जाते, उनको ट्रैप करके मार्केट नीचे आ जाता। पर सेकेंड टाइम जब उस एरिया को ब्रेक करेगा तब आप यहाँ पे लॉन्ग करोगे। ये आपको सिखाया गया था ट्रैप ट्रेडिंग की क्लास में, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा टेलीग्राम पे। 17 मई को सिखाया गया था, वहां पे आप चेकआउट कर लेना ट्रैप ट्रेडिंग। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको सिखाया गया था 19 मई पे, वो चेकआउट कर लेंगे। सर डिडंट गेट द मैसेज यू सेंड नाउ ऑन टेलीग्राम, कैन यू प्लीज रीसेंड इट? रुको मैं टेलीग्राम पे ऑडियो डाल देता हूँ, मतलब जो बोलूंगा तुम यहीं पे सुन लेना, टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ। भाई ये जो आपको टेलीग्राम पे लिखा है मैसेज फर्स्ट कैंडल हाई थर्ड कैंडल लो, इसका मतलब ये है कि अगर आप बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो तो आपको देखना है कब फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो को टैप नहीं कर रहा। वहीं अगर आप सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो तो आप देखोगे कब फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल के लो को टैप नहीं कर रहा। ये मैंने बताया था लाइव स्ट्रीम पे कि कहाँ पे आपको देखना है ऑर्डर ब्लॉक। बाइंग का केस आपको बता दिया फर्स्ट कैंडल हाई थर्ड कैंडल लो, सेलिंग का केस बता दिया फर्स्ट कैंडल लो थर्ड कैंडल हाई। ऐसे आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे। डिटेल में देखना है तो लाइव स्ट्रीम चल रही है, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। समझ आ गया होगा आपको तो यार, आपने तो सुन ही लिया। यही ऑडियो डाली टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आज का क्या प्लान है ट्रेड में भाई? वही जो आपने यहाँ पे सीखा वही आज का प्लान है। यहाँ पे हमें बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, सेम जो हमने सीखा वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ऊपर में हमें सेलिंग साइड ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा ऊपर दिख रहा है, वहां पे करेंगे। समझ आ गया? किसी के डाउट से तो पूछो, फिर हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं मतलब ट्रेड की तरफ चलेंगे भाई। फिर छोड़ के क्लास को एंड करेंगे। कोई डाउट हो सारे लिख दो एक बार में।
स्पैम मत करना, एक ही बार लिखना वरना टाइम आउट दे दूंगा, मजबूरी में देना पड़ेगा टाइम आउट। ऑर्डर ब्लॉक हाई लो में विक भी देखनी है या बॉडी, ओनली बॉडी, ओनली बॉडी, ओनली बॉडी। विक आपको नहीं देखनी स्टार्टिंग में, विक कुछ टाइम बाद जब आपको दिखेगा ना, हाँ भाई ये तो विक की वजह से दिक्कत आ रही है, आप खुद ही उसको चेंज करोगे। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं विक की कोई भी बात नहीं करूंगा कभी भी आपसे, हमेशा आपसे बात करूंगा बॉडी की। बॉडी से ही काम चल जाएगा 99% ऑफ टाइम। 1% टाइम जब विक की दिक्कत आएगी वो आप खुद ही समझ जाओगे। कंफ्यूज कर दूंगा मैं अगर आपको समझाऊंगा विक तो। भाई आपने सेटअप कहाँ बनाऊं भूल गया बोलना, सेटअप कहाँ बनाऊं? हाँ भाई टाइम, कोई भी टाइम फ्रेम खोलो, वहां पे देखो नीचे के ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़े हुए हैं। गोल्ड एग्जांपल, ओके गोल्ड में चलते हैं। भाई गोल्ड में मैं गया, सिंपल मैंने बना टाइम फ्रेम खोला, मैंने ऊपर क्या देखा, आपको क्या बताया था, ऊपर के टॉप के 2 ऑर्डर ब्लॉक सबसे बेस्ट होते हैं। आप देखोगे टॉप के 2 ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर है। पहले आप ना इस एरिया को हटा देता हूँ, मैं वापस मार्क करता हूँ, रुको। मैंने सीधा साइड में देखा, दो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं मुझे। मैं जाऊंगा बना टाइम फ्रेम में, एक ऑर्डर ब्लॉक मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा, एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे इसके नीचे मिल जाएगा। अब भाई ये 2 ऑर्डर ब्लॉक बनाने से अच्छा हम इसको कन्फाइन क्यों नहीं कर लेते, इन दोनों को जोड़ क्यों नहीं देते। अब जोड़ना कैसे है वो सीखते हैं। भाई सिंपल सा, आप जाओगे आप देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया से पिछली बार सेलिंग कहाँ पे आई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, और कहाँ पे सेलिंग का रेजिस्टेंस बन रहा है। ओके वो देख लेते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। हमने देखा भाई ये सेलिंग का एरिया था जहां से मार्केट ने पहले बायर को यहाँ पे ट्रैप करा, फिर इसी को तोड़ दिया, मार्केट ने सेलिंग दे दी। आप वहीं पे अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लोगे, बीच वाला। ये आप कुछ टाइम बाद समझोगे, थोड़ा टेक्निकल है। आप बेसिक ऑर्डर ब्लॉक से स्टार्ट करो, बट कुछ टाइम बाद आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, हाँ भाई ये तो हमेशा ऊपर वाला चलता है नीचे वाला चलता है, आप खुद सीख जाओगे ये चीज। ये विद एक्सपीरियंस आएगी भाई, कुछ चीज आपको मैं घोल के पिला नहीं सकता। अभी मैं घोल के आपको क्या पिला सकता हूँ, कॉन्सेप्ट पिला सकता हूँ आपको कि कौन सा बेस्ट रहेगा, कहाँ पे ट्रेड करनी है, कहाँ पे ट्रेड करनी है, वो सिखा सकता हूँ। जैसे इतनी बड़ी बाइंग की रेंज थी, इतनी बड़ी सुपर ह्यूज बाइंग आई, तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं सिंपल से देखूंगा इस बाइंग में नीचे के ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है। नीचे के ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिले, एक मुझे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिला और दूसरा मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक नीचे नहीं मिला, तो मैं इसी को मार्क करके छोड़ दूंगा। जब भी प्राइस आपका नेक्स्ट टाइम इस एरिया पे आएगा, यहां से आप देख सकते हो रिवर्सल बाइंग देखने को मिल जाएगी। अब अगर इतनी बड़ी रेंज की जगह, ये तो बड़े टाइम फ्रेम की रेंज है, अब छोटे टाइम फ्रेम की रेंज देख लेते हैं, लेट्स से 30 मिनट। 30 मिनट में हमने क्या देखा, ये था आपका बाइंग से ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्क करके रख लेंगे। एक ऑर्डर ब्लॉक में एक बारी ट्रेड करनी, यस भाई ऑर्डर ब्लॉक तब तक रहेगा जब तक प्राइस वहां पे लौट नहीं रहा। यहाँ पे इस बंदे के ऑर्डर ब्लॉक है, मान लो इसने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, एग्जैक्टली इसने लिमिट ऑर्डर लगाया है 3297 पे। अगली बार जब प्राइस 3297 तक पहुंच जाएगा, इस बंदे के सारे ऑर्डर फिल हो जाएंगे, फिर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं बचे ना। देन आप कैसे बोलोगे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। निवेश भाई आप थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। जो लोग देर में जुड़े हैं भाई, आगे का मत देखो, थोड़ा पीछे कर लो, आप वहां पे क्लियर आउट कर लो, क्योंकि अभी क्लास आपकी चल रही थी एटलीस्ट 1 घंटे से चल रही है, पीछे करके देख लो। टेक्निकल एनालिसिस का अलग से सीरीज बना दो भाई, ओके सर। अगर 2000 पॉइंट कैप्चर करना है तो हाई टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक के 500 पॉइंट नीचे ऐसे लगा सकते हैं, विल इट वर्क? यस यू कैन डू सर। अगर प्राइस सेलिंग साइड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और थोड़ी देर बाद प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ जाए तो शॉर्ट करने के लिए क्या कंफर्मेशन लेनी, चेंज ऑफ कैरेक्टर आप वहां पे देखोगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने पूछा उसके लिए आपको ट्रैप ट्रेडिंग और चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों यूज करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको मॉर्निंग में बताया गया था कि कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 देख कर बैठना। कॉन्सेप्ट 1 था आपका ट्रैप ट्रेडिंग, कब कैसे लॉन्ग कहाँ करना है। दूसरा था आपका मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ टू यूज लिक्विडेशन हीट मैप इन स्ट्रेटजी। ओके फॉर एग्जांपल आज की डेट क्या कह रही है, आज की डेट कह रही है कि आपका यहाँ पे बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है। मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा लॉन्ग की, ओके तो मैं एसएल कहाँ लगाऊंगा, इसके नीचे लगाऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाऊंगा एसएल। यहाँ पे मैंने एसएल लगा दिया। एसएल मेरा कहाँ पर है एग्जैक्टली, एसएल है मेरा 1,07,000 1,07,500 के नीचे है। अब मैं लिक्विडेशन हीट मैप पे जाऊंगा, वहां पे देखूंगा मेरे नीचे किन किन लोगों के एसएल है। 1,07,500 के नीचे 900 पे एसएल है, आउट हो जाएंगे लोग। ये 750 पे आउट हो जाएंगे, ये आउट होंगे 200 पे, और ये आउट होंगे मेजर जो येलो वाले हैं 1,07,000 पे। मैं मेनली क्या कोशिश करूंगा, मैं जहां पे भी एंटर कर रहा हूँ मेरे नीचे ज्यादा स्टॉप लॉसेस ना हो, मेरे आसपास 200-300 पॉइंट पे स्टॉप लॉसेस ना हो। अगर वहां पे स्टॉप लॉसेस तो मार्केट नीचे आए उनको आउट करे, फिर मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे सस्टेन करेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा।
मुझे ये भी देखते हुए चलना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं देखूंगा, हो सकता है मुझे यहाँ पे बाइंग में घुसा है और उनके स्टॉप लॉस लेने जाए और मुझे भी खा जाए। ये देखते हुए चलना पड़ेगा हमें। कभी कभी हाफ ऑर्डर ब्लॉक टैप करके वापस ऑर्डर ब्लॉक टैप करके मूव हो जाता है, इज इट पॉसिबल? वो फीलिंग करने आता है भाई। कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। कहीं होता हुआ दिख रहा है क्या वो? भाई सिंपल सी बात समझ लो, जो आपने बताया ना मैं आपको बताता हूँ। ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक, आपने मार्क करा था, एंड वन सेकेंड, प्राइस आपका नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक टैप करा, थोड़ा ऊपर गया। यहाँ पे जब ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था ना इतना बड़ा, तो आपने 15 मिनट में देखा था ये रिवर्सल पुल बैक। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हमेशा एक 5 मिनट या 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग हो जाता है। वो छोटा सा टैप करके 1 सेकेंड चला जाता है, वो थोड़ा बहुत पुल बैक तो लेगा। आप देखते हो ना, कई बार हम एंट्री कर देते हैं लॉन्ग साइड मार्केट, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा रिवर्सल लेके ऊपर आ जाता है। वो ऑर्डर फिलिंग करने नीचे चला जाता है कि हाँ भाई किसी के ऑर्डर नीचे रह गए, तुम्हारे भी लेके चले जाता हूँ। चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट बेस्ट रहेगी। ओके, चेकलिस्ट बनाते हैं। हम क्या क्या चीजें देखते हैं ट्रेड में एंटर करने से पहले? पहले देखते हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एंट्री चेकलिस्ट। पहला क्या देखेंगे? पहला देखेंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा देखेंगे पीओआई। पीओआई क्यों देखेंगे वो समझा देता हूँ। भाई मान लो ये बाइंग का एरिया था, ये बाइंग का एरिया था, और यहीं पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो मार्केट क्या करेगी, कई बार मार्केट क्या करेगी, ऑर्डर ब्लॉक से ना जाने की जगह वो सीधा पीओआई को टैप करके चली जाएगी। उससे क्या होगा कि जब ऑर्डर ब्लॉक आपका मान लो यहाँ पे फेल हुआ, तो सेकेंडरी बैकअप बना रहेगा आपके पास कि हाँ भाई प्रीवियस हिस्ट्री में भी यहाँ पे बाइंग हुई थी, बाइंग हुई थी, बाइंग हुई थी। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की जगह वो प्रीवियस हिस्ट्री फॉलोअप करके ऊपर चला गया। तो एज अ बैकअप काम करेगा वो। बैकअप बोलने का मतलब ये है कि मान लो आपने यहाँ पे बाइंग करी है ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे, और यहीं पे एक बाइंग का सपोर्ट है जहां से प्रीवियसली मार्केट जाता जाता है। तो मार्केट आएगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल करेगा, बाइंग बेस टैप करेगा, जहां से बाइंग आई थी, जहां से बाइंग आई थी उससे चला जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस वहां से बच जाएगा अगर आप ऐसे एरियाज पे एंटर करोगे। पहले तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, फिर वैलिड पीओआई देखोगे। पीओआई स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा आप क्या देखोगे? एसएल हंटिंग। उस पर्टिकुलर एरिया में क्या स्टॉप लॉस आउट करे मार्केट ने आपको एंट्री करवाने से पहले या फिर नहीं करे, उसको लिख देता हूँ एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग आपको सिखाया गया था ट्रैप ट्रेडिंग वाली क्लास में, वहां पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। चौथी चीज आप क्या देखोगे? चौथी चीज आप देखोगे चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर। पांचवी चीज और क्या कर सकते हैं हम क्या यही देखते हैं ना मेनली तो चार। ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, प्राइस यहाँ पर आया, सस्टेन कर रहा है, कैंडल कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम। और क्या देखते हैं बताओ? किसी को कुछ याद आ रहा है जो मिस हो गया हो? टैप हो गया, प्राइस सस्टेन कर रहा है, लॉन्ग कर लो बस। यही है मेरे हिसाब से तो भाई। ब्लू लाइन, ओके, ये अभी इंक्लूड नहीं करूंगा भाई, कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी लोग भाई। वो कुछ टाइम बाद सीख जाएंगे खुद ही। लिक्विडिटी देख ली, वो देख लिया। एसएल हंटिंग में आ गया आपका हीट मैप, एसएल हंटिंग में आ गया आपका हीट मैप। कैंडल क्लोजिंग लिख दिया भाई, लोअर टाइम फ्रेम कैंडल कंफर्मेशन, मार्केट स्ट्रक्चर, ये दोनों आ गया। सर ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या फर्क है? सपोर्ट रेजिस्टेंस तो भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से प्रीवियसली मार्केट ने या तो अपसाइड गया मार्केट या फिर नीचे गया। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि बंदों के लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी लगे होते हैं। अच्छे से समझाता हूँ, रुको रुको रुको। कहीं यहाँ पे कोई बेस सपोर्ट बन रहा है क्या? हाँ ये रहा। भाई ये तो एक बाइंग का एरिया हो गया, देखो हमारा ये बाइंग का एरिया हो गया। यहाँ पे बायर आ गया, यहाँ पे बायर आ गया, यहाँ पे बायर आ गया, यहाँ पे बायर आ गया। तो एक तो बायर का एरिया हो गया। बट ऑर्डर ब्लॉक में क्या सीन होता है कि भाई यहाँ पे तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे बायर आएगा या फिर नहीं आएगा। ऑर्डर ब्लॉक हमें ये बताता है कि हाँ भाई ऑलरेडी बंदों के ऑर्डर लगे ही लगे हैं। वहां पे हमें ऑलरेडी पता होता है कि हाँ भाई ऑर्डर लगे हैं। यहाँ पे हम वेट करते हैं कि बायर आएगा नया या फिर नहीं आएगा, उसका वेट करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। एक में हमें पता होता है कि यस यहाँ पे ऑर्डर पहले ही लगे, यहाँ पे बायर आएगा ही आएगा। एक में हम ये देखते हैं कि बायर वहां पे आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर वो लेवल टूट जाएगा, ये देखते हैं। ये डिफरेंस है।
एफवीजी क्या होता है? भाई जब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसकी नेक्स्ट कैंडल देखना एक बार आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना था, ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक, 1 सेकेंड मार्क कर लेता हूँ, ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसकी अगली कैंडल देखना इतनी बड़ी सी बनेगी, ये होती है आपकी एफवीजी। एफवीजी स्टैंड्स फॉर फेयर वैल्यू गैप। ये बताती है कि हाँ भाई बहुत बाइंग तो हुई है यहाँ पे, बट ये किसी काम की नहीं है, आपको इसको इंक्लूड नहीं करना, इसको देख के आपको ट्रेड नहीं करनी। ट्रैप लेकिन हर बार नहीं होता, मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक से भी चला जाता है। यस मैं मानता हूँ बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक से मोस्टली प्राइस चला जाता है, बट अगर आपको बाकियों से अलग करना है, आपकी ट्रेडिंग में एक एज है, एज बोले तो कि बाकियों से अलग कैसे कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली टैप करके लोगे तो आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे एंटर कर रहे हैं, अगर आपको वेट करना पड़ेगा कि वो सारे लोग आउट हो तब मार्केट बड़ा मूव दे। अगर टैप करके मार्केट प्ले हो रही है थोड़ा बहुत प्ले होगी, अगर पूरा स्टॉप लॉस आउट करके प्ले हो रही है तो बहुत बड़ा प्ले होगी। इट विल नॉट कम डाउन दैट बिग। भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कब कहा ये नीचे आ जाएगा, मैं तो देख नहीं रहा, मैं तो रैंडम चार्ट खोल रहा है, एग्जांपल चल रहा है भाई यहाँ पे, मैंने कब कहा ये यहाँ पर आ जाएगा और क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर, ये भी बता दो मुझे। कैंडल कलर डजेंट मैटर, नो कैंडल कलर डजेंट मैटर। फिर रिट्रेसमेंट कल 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 देखेंगे भाई इसको, अभी उसको इंक्लूड मत करो यहाँ पे, ये ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे सब। टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा, आप डायरेक्टली सर्च में जाओ, ये आप नाम लिख दो, क्या नाम लिखोगे आप, ट्रेड फॉर प्रॉफिट एक्स, वहां पे आपको शो कर जाएगा। भाई टारगेट कहां तक रखें, TP1 जो जस्ट ऊपर वाला, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लॉन्ग करा, आपको देखना है आसपास कौन सा एरिया था जहां पे सेलर कंट्रोल हुआ, कंट्रोल करा सेलर ने, वो एरिया आपको ढूंढना है। वो एरिया यहाँ पे जस्ट आपके पास में यहाँ पे मिल गया। जैसे मैं मान लो आपको यहाँ पे लॉन्ग करवाऊंगा, जैसे ये वाला एरिया टैप हो जाएगा मैं यहाँ पे आपको ब्रेक इवन करवा दूंगा, फिर हम वेट करेंगे ये एरिया टूटने का। अगर ये एरिया वापस से टूटा मार्केट ऊपर भाग जाएगी, अगर ये एरिया नहीं टूटा मार्केट फेल होगी, आपको ब्रेक इवन पे आउट कर देगी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। ये मेरी मेन स्ट्रेटेजी रहती है कि भाई मैंने तो यहाँ पे लॉन्ग करा, थोड़ा ऊपर गया, आसपास कोई एरिया मिला जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकता था, वहां पे मैं ब्रेक इवन कर लूंगा, फिर मैं वेट करूंगा मार्केट वो एरिया को तोड़े तो ऊपर निकल जाए, वरना मुझे आउट करते ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और मेरा कोई नुकसान ना हो। भाई एक बार ट्रेडिंग व्यू में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, भाई मेरे भाई एक बार आप टेलीग्राम चेकआउट करो, वहां पे सिखा चुका हूँ। जैसे आप ऊपर जाओगे ना, ये टैप करना कॉन्सेप्ट 2, डायरेक्टली आप आ जाओगे, यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, डिटेल में समझाया। बिल्कुल बगल वाला ऑर्डर ब्लॉक आप लगाते ही नहीं हो, कभी काम नहीं आता क्या? मैंने आपको क्या बताया, बगल वाला क्यों नहीं मार्क करते, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं होती कि बगल से ही काम चल जाएगा, हम वेट करते हैं मार्केट और नीचे आ जाए। सेलिंग में अगर मार्केट आ रही है, जैसे सेलिंग आ रही है, तो ये सेलिंग हल्की कब होगी, जब बहुत ज्यादा सेलिंग आ जाएगी, तब यहाँ पे सेलिंग हल्की हो जाएगी। अभी यहाँ पे सेलर हो सकता है स्ट्रांग हो, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा मार्केट और नीचे आ जाए। मुझे कमजोर करना है, अगर मुझे बाइंग करनी है ना तो मैं वेट करूंगा सेलर कमजोर होने का, अगर मुझे सेलिंग करनी है मैं वेट करूंगा बायर कमजोर हो। दोनों में से एक बंदा अगर कमजोर हो जाएगा तब मेरे ऑर्डर भारी पड़ जाएंगे उस पर। मैंने क्या आपको बताया, मैंने आपको बताया ये बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे किसी ने 100 रुपए की बाइंग लिमिट लगा रखी है, 100 बिटकॉइन बाइंग की, वहां से सेलिंग आ रही है 10 10 10 10 10 की, तो यहाँ पे वो 10 वाले लोग हल्के हो जाएंगे नीचे आते आते। पहले ऊपर किसी ने सेल करा 100, फिर यहाँ पे किसी ने सेल करा 90, किसी ने यहाँ पे 80 सेल करा, किसी ने यहाँ पे 70 सेल करा, करते करते यहाँ पे 50 हो गया वो। और जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक फिल होगा, यहाँ पे 100 वाला बाइंग ऑर्डर फिल होगी, ये 50 को लात मारेंगे, बाइंग ऊपर आ जाएगी आपकी। ये बोलने का मतलब है। बाकी कुछ डाउट हो तो थोड़ा ना ऐसे समझ आया मुझे डिटेल में वैसे लिखो। भाई एक बात बताओ, अगर कोई बड़ा प्लेयर एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग कर दे तो अचानक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? भाई मैंने आपको क्या बताया, आपको कब लॉन्ग करना है, आपको लॉन्ग तब करना है जब आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आए, आसपास के एसएल खाए, फिर ऊपर रिवर्सल लेके सस्टेन करे। अगर कभी भी हैवी बाइंग आनी होगी ना तो सीधा तोड़ देगा वो, ना ही यहाँ पे सस्टेन करेगा ना ही यहाँ पे रिवर्सल देगा। ये अभी हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं कि भाई यहाँ पे सस्टेन हो, रिवर्सल दे, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, ये तभी तो कर रहे हैं जब सेलर स्ट्रांग नहीं होगा। अगर सेलर स्ट्रांग होगा ना, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेवल सीधा तोड़ देगा। यही तो बेस्ट पार्ट है इसकी। अगर ये सारी चीजें होंगी चार्ट में, ऊपर जाएगा ही जाएगा, अगर ये सारी चीजें चार्ट में होंगी नहीं तो ये लेवल तोड़ देगा सीधा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये बोलने का मतलब है ओवरऑल। कैन आई सी योर एक्सेल शीट? एक्सेल शीट भाई शेयर नहीं कर पाऊंगा भाई मैं इसमें,
ये मेरी पर्सनल ईमेल पे है, ये इसको शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं। आपको देखना है वहां पे, आप चेकआउट कर सकते हो। सारी लाइव स्ट्रीम की एंट्रीज यहाँ पे डली हुई है, कल के अलावा। कल की एंट्री मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा, भूल गया था। सेम स्ट्रैटेजी रोज यूज करते हैं भाई। लास्ट आप कैलकुलेट कर लो कितने दिन की है ये, जस्ट आपके सामने 4 स्टॉप लॉसेस हैं लास्ट कितने दिनों में। सेम स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्या बताया, अगर ये यहाँ तक आएगा, स्टॉप लॉस खाएगा, पूरा घूम के नीचे आएगा, तो ऑलरेडी वहां पे बायर कंट्रोल कर लेगा। अगर वहां पे सेलर एक्चुअली में इतना स्ट्रांग होगा तो ये लेवल तोड़ ही देगा, इतनी सारी नखरे करेगा ही नहीं ना भाई वो। ये बोलने का मतलब है। सपोर्ट भी बहुत बार टूट जाता है, उसको कैसे समझे। वो आपको ट्रैप ट्रेडिंग में समझाया था कि सपोर्ट पे जो बंदे आप लॉन्ग करते हो ना, वहां पे आपको लॉन्ग करना ही नहीं। जहां पे सब हर बंदा लॉन्ग कर रहा हो, वहां पे आपको शॉर्ट ढूंढना है। ये एग्जैक्टली ट्रैप ट्रेडिंग वाली क्लास में समझाया था। जहां पे हर बंदा लॉन्ग कर रहा हो, वहां पे आपको शॉर्ट करना है। जहां पे हर बंदा शॉर्ट कर रहा हो, वहां पे आपको लॉन्ग करना है। उल्टा सोचना है। ये आपको ट्रैप ट्रेडिंग की क्लास में सिखाया गया था। आप वहां पे चेकआउट करोगे, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। भाई अभी तक एक बार भी मैंने नहीं बोला, एक बार आप सभी लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। एक बार सिस्टम चेकआउट करो, आपने लाइव स्ट्रीम को लाइक करा है फिर नहीं करा। एटलीस्ट यार 400 लाइक्स हिट हो जाने चाहिए यार अभी तक, जिस हिसाब से अभी मेहनत चल रही है। आज ट्रेड नहीं करोगे भाई, लेवल बना रखा है, आप मार्केट को यहाँ पे धक्का दे दो, कर लेंगे ट्रेड। मार्केट को आप धक्का दे दो ऊपर की तरफ, ऊपर कर लेंगे। आपको बताया ना, हमेशा बॉटम के दो, टॉप के दो, उस पर ट्रेड करनी है। बीच में ट्रेड नहीं करनी। बड़ा प्लेयर बीच में नहीं आएगा आपको मदद करने। नीचे बड़ा प्लेयर खरीदने के लिए बैठा होगा, ऊपर बड़ा प्लेयर बेचने को बैठा होगा, बीच में बड़ा प्लेयर